स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस एपिसोड में भी हम लोगों को दोबारा से वही हॉलीडे दिखाया जाता है, लेकिन इस बार वो हम लोगों को शारदा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शाहपुरा अपनी बेटी से बोलती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारा काम है, मुझे वहाँ पे जाना होगा। तो शारदा बोलती है मम आप चिंता मत करिए, वैसे ही मैंने बोल्टो से प्रॉमिस किया था कि मैं आज उसके साथ शूरिकेन ट्रेनिंग पे जाऊँगी, तो आप चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पे शारदा झूठ बोल रही होती है और अपने डैड को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है कि डैड आप कहाँ पे हो, आज मॉम भी बिजी और आप भी यहाँ पे नहीं हो। तो अभी हम लोग देखते हैं सास के आज कोइंसिडेंटली यहाँ पे विलेज के अंदर आया हुआ होता है क्योंकि इसको विलेज के अंदर थोड़ा सा काम होता है। वो देखता है कि सारी फैमिलीज यहाँ पे घूम रही होती है, तभी उसको बोटो दिखता है जो अकेला आ रहा होता है। तो वो बोटो से पूछता है कि बोटो से कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी फैमिलीज एक दूसरे के साथ टाइम बिता रही है, आज कुछ स्पेशल है क्या विलेज के अंदर जो मुझे नहीं पता। तो बोटो उसको बोलता है अच्छा आपको नहीं पता, मुझे लगा था आप शारदा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए विलेज के अंदर आए हो, और वो सब कुछ बताया था कि आज कौन सा हॉलीडे है। तो सासकी बोलता है अच्छा तो फिर तुम यहाँ पे अकेले क्या करो, तुम्हें भी नारुतो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, नारुतो को रोज रोज टाइम थोड़ी मिलता है। तो बोटो बोलता है दरअसल आज डैड हिमावारी के साथ घूमने के लिए गए, इसलिए मैं उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहता था, मैं अकेला ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको शारदा से मिलना है तो वो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर मिलेगी, आप उसके साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। तो सभी सासके को याद आता है कि जब वो बच्चा था तभी उसके डैड उसको फायरबॉल जुस्तु सिखाने के लिए आए थे, लेकिन सासके जो था वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो उसके डैड काफी ज़्यादा उदास हो गए, उन्होंने बोला कि मुझे लगा था तुम पिताजी की तरह होनहार हो, लेकिन शायद मैं गलत था। तो सासके को ये बात दिल पे लग जाती है, वो पूरी कोशिश करता है और उस जुस्तु को मास्टर करके आता है और अपने डैड को फाइनली दिखा देता है वो जुस्तु करके कि डैड देखो मैं भी फायरबॉल जुस्तु कर सकता हूँ, मैं भी ताची भैया की तरह हूँ। तो उसके डैड उसको तारीफ करने की बजाय सीधे सीधे वहाँ से चले जाते हैं, और सास के जो दो आखिरकार बच्चा ही होता है इसलिए वो थोड़ा सा उदास हो जाता है अपने डैड की भी तारीफ सुने बिना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो शारदा से मिलने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंच जाता है। तो शारदा अपने डैड को देख के काफी तो खुश हो जाती है और उसको लगता है कि उसके डैड उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं। तो डैड से बोलते हैं डैड आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो सासकी बोलता है बोरूटो ने मुझे बताया था। फिर सासकी भी उसके साथ अच्छा टाइम बिताना चाहता है, इसलिए वो उससे पूछता है तुम यहाँ पे ट्रेनिंग करते रहोगे या फिर मेरे साथ फेस्टिवल घूमने चलोगे विलेज के अंदर। तो वो लोग फेस्टिवल घूमने के लिए आ जाते हैं। तो शारदा बोलती है डैड मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे साथ टाइम बिताने के लिए यहाँ पे है। तो सासकी बोलते दरअसल ऐसी बात नहीं है, मैं आज विलेज के अंदर आया हुआ था किसी काम से, तभी मुझे पता चला कि आज फेस्टिवल है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं एक बच्ची अपने डैड से जिद कर रही होती है डैड मुझे भी कैंडी चाहिए। तो सासके को उसके साथ अच्छा टाइम बिताना होता है शारदा के साथ, इसलिए वो बोलता है शारदा तुम भी कैंडी खाना चाहती हो क्या। तो शारदा बोलते डैड हम लोग बाद में खाएंगे, अभी मेरा मन नहीं है। तो सासके बोलता है तुम शर्माओ मत, वो कैंडी भी लाल रंग की अगर तुम खाना चाहो तो खा सकते हो। तो शारदा बोलते लाल रंग के तो क्या हुआ। तो सासके बोलते तुम्हें लाल रंग पसंद है ना, तुमने लाल रंग के सब कुछ पहना हुआ है, चश्मा भी लाल रंग का, हेडबैंड भी लाल रंग का, कपड़े भी लाल रंग के। तो शारदा थोड़ी परेशान हो जाती है। तो सासकी बोलता है अच्छा तुम्हें कैंडी नहीं खानी तो लाल रंग के टमाटर खाना चाहोगी। तो शारदा बोलती डैड आप कैसी बातें कर रहे हो, लाल रंग मुझे इतना ही पसंद नहीं कि मैं सब चीज़ें लाल रंग की खाऊं। तो भी उन लोगों को नारुतो और हिमावारी दिखता है। तो हिमावारी जो होती है वो नारुतो की पीठ पे बैठी होती है और काफी खुश लग रही होती है। तभी सासके को याद आता है जब वो बच्चा था तब इताची हमेशा उसको अपनी पीठ पे बिठा के घुमाता था और वो काफी खुश रहता था इताची की पीठ पे बैठ के। तभी वो समझ जाता है कि उसको क्या करना चाहिए शारदा का मूड हल्का करने के लिए, और वो नीचे बैठता है और बोलता है शारदा आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ। तो शारदा उदास हो जाती है, बोलती डैड आप पागल हो गए क्या, आप मुझे एम्बैरेस करो सबके सामने, और वो यहाँ से भाग के चली जाती है गुस्से में। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे ककाशी पहुंच जाता है और बोलता है देखो देखो एक बेचारा बाप अपनी बेटी को पिगी बैग राइड देना चाहता है, फिर भी उसकी बेटी खुश नहीं है उससे। तो सासके बोलता है ककाशी तुम यहाँ पे क्या करो, मेरे मामले में दखल मत दो। तो ककाशी बोलता है तुम्हारे पास मांगे क्यों शारिंगान है, फिर भी तुम अपनी बेटी की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, उसके लिए तुम्हें टैक्टिक्स चाहिए। और वो अपनी किताब निकालता है मेकआउट टैक्टिक्स और बोलता है मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा तरीके, इससे तुम अपनी बेटी को समझ पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसके बाद में सासके शारदा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसको रास्ते में शीनो मिलता है। तो शीनो सासके को देखते अपनी कुरामा को छुपा लेता है। वो शीनो से पूछता है सासके कि मेरी बेटी को तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया अकेडमी के अंदर, इसलिए मैं तुमसे थैंक यू बोलना चाहता था। वैसे वो शर्माते हुए पूछता है कि वैसे तुम बता सकते हो कि शारदा स्टूडेंट कैसी थी, कैसी निंजा है वो। तो शीनो उसको बताता है कि शारदा जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड निंजा और वो अच्छी शिनोई बनेगी अगर तुम उसको साथ देते रहोगे हमेशा ही, और वो तुम एज अ पेरेंट्स उसका अगर साथ दोगे तो होकागी भी बन सकती है। तो सासकी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, फिर उसको शारदा मिल जाती है। तो शारदा उसको बोलती है डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई वहाँ पे। तभी उसको याद आता है कि ककाशी ने उसको बताया था अगर तुम अपनी बेटी के पास आना चाहते हो तो तुम उसे लवली टोन में या फिर सॉफ्ट टोन में कुछ बुलाओ, उसका कोई निकनेम रखो। जैसे तुम नारुतो को हमेशा लूजर लूजर बोल के बुलाते हो, तुम जैसे नारुतो तुम्हारा दोस्त है उसको अच्छा लगता है जब तुम उसे लूजर बोल के बुलाते हो, वैसे तुम अपनी बेटी को कुछ बोल के बुलाओ। तो सासकी उसको बोलता है मेरी क्यूट लिटिल पीनट, और ये बोल के उसको बुलाता है। उसको लगता है शायद शारदा को अच्छा लगेगा, लेकिन शारदा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और बोलता है डैड आप क्या बोल रहे हो, आपने वैसे देखे तो आज तक मुझे अपने नाम से नहीं बुलाया, आपको मेरा नाम याद भी है कि नहीं, कहीं आप अपनी बेटी का नाम तो नहीं भूल गए और आप ये अजीब से नाम से मुझे क्यों बुला रहे हो। तो सासके बोलते हैं मुझे तुम्हारा नाम याद है, तुम्हारा नाम शारदा है। तभी उसको याद आता है कि ककाशी ने उसको बताया था कि चाहे लड़की कितनी भी ज़्यादा खतरनाक हो तुम उसे बटर की तरह पिघला सकते हो इस टैक्टिक से, और वो सास के वही टैक्टिक्स अपनाता है, उसको अपना पोट उड़ा देता है। तो शारदा बोलते हैं डैड आप पागल हो गए, आप कैसी हरकतें कर रहे हो, आप मुझे ठंड भी नहीं लग रही, आप बहुत ज़्यादा अनोइंग हो डैड, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तो ये सास के किसी दिल पे लग जाती है और बात, और सास के जो होता है काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शारदा यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आ जाती है अकेली, वो शूरिकेन की प्रैक्टिस कर रही होती है, कुराई नाइफ से प्रैक्टिस कर रही होती है। तो वहाँ पे बोल्टो आता है और बोलता है शारदा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मिस्टर सास्के के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहिए था, मैंने मिस्टर सास्के को तुम्हारे पास भेजा था। तो शारदा बोलते हैं कि डैड मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते बोल्टो, उनको पता ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। तो बोल्टो बोलता है वैसे आज सिर्फ चिल्ड्रंस डे थोड़ी है, पेरेंट्स डे भी है, तो तुम्हें भी अपने डैड के बारे में कुछ जानना चाहिए, तुम भी उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम्हें अपने डैड के साथ अच्छा टाइम बिताना, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें उनके साथ क्या करना अच्छा लगता है।
तो और तुम अगर चाहोगे तो मिस्टर सास्की भी तुम्हारे साथ अच्छा टाइम बिताएंगे, और मुझे पता है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो दूसरी तरफ हम लोग देते हैं सास्की यहाँ पे ककाशी को सब कुछ बता देता है। तो ककाशी बोलता है वो तुम्हारी बेटी है पक्की, तुम भी बचपन में ऐसे ही थे। और वो बोल तभी सास्की उससे पूछता है कि तुम्हारे पास वो फिर से बुक है कि मेकआउट टैक्टिक्स वाली। तो ककाशी बोलता है अच्छा तो तुम्हें रियलाइज़ हो गया मेकआउट टैक्टिक्स की कितने ज़्यादा बेनिफिट है, तुम्हें भी वो बुक चाहिए आखिरकार। तो सास्की बोलता मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे उसको नदी के अंदर फेंक देना चाहिए, और उसे ही क्यों, मुझे तुम्हें भी नदी के अंदर फेंक देना चाहिए ककाशी, तुम किसी काम के नहीं हो। तो वहाँ पे साकुरा आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है सास्के को देखकर, वो ब्लश करने लग जाती है। तो वो सास्के से बोलते हैं मुझे दरअसल शारदा ने बताया था कि तुम आज घर के अंदर आने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने बनाने के लिए लेके आ रही थी, और मैं ताकुया की पार्टी करना चाहती थी हम लोगों के साथ मिलकर। और वो सास्के को लेके वापस घर पे आ जाती है। तो यहाँ पे वो सास्के को बताती है कि तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा कूल हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो तुम्हें अपने डैड के लिए जानती है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी यही साइड जानती है, उसे तुम्हें पता नहीं कि वो तुम असलियत में नॉर्मल डेज में कैसे रहते हो, वो उसे बिल्कुल भी नहीं पता। तो तुम उसके साथ में टफ एक्टिंग करना बंद करो और तुम उसको जैसे नॉर्मली ट्रीट करना चाहते हो वैसे नॉर्मली ट्रीट करो। तो सास्के बोलता है मैं उसको नॉर्मली कैसे ट्रीट करूँ, तुम मुझे कुछ बता सकती हो। तो साकुरा बोलती है वैसे मुझे कुछ इस बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन तुम अपने भाई को या फिर अपने डैड के साथ में खुद को कैसे ट्रीट करवाना चाहते थे वैसे ही तुम उसे ट्रीट करो, और मुझे पता है कि शारदा खुश होगी जरूर। और तुम्हें पता है शारदा का सपना क्या है, शारदा एक दिन होकागे बनना चाहती है। तो ये सुनते ही सास्के जो होता है वो शारदा के पास चला जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर वापस। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे शारदा ट्रेनिंग कर रही होती है, उसने एक पानी के अंदर एक टारगेट बांधा हुआ होता है और उस पर शुरिकेन से फेंक रही होती है। तो जैसे ही उसका शुरिकेन उस टारगेट के ऊपर लगने ही वाला होता है, वैसे ही सास्के जो होता है अपने शुरिकेन फेंक देता है और उसके शुरिकेन को दूर फेंक देता है। फिर हम लोग देखते हैं शारदा गुस्सा हो जाता है अपने डैड पे और बोलते हैं डैड आप यहाँ पे क्या करो, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। और फिर शारदा जैसे ही दोबारा शुरिकेन मांगती है उसको भी सास्के जो होता है वो दोबारा कहीं दूसरी तरफ फेंक देता है अपने शुरिकेन से। तो अब की बार जैसे ही सास्के शुरिकेन फेंकता है वैसे ही शारदा भी उसके ऊपर शुरिकेन से अटैक कर देती है और उसका शुरिकेन भी दूर फेंक देती है, वो काफ़ी खुश हो जाती है। तो उसके हंसते हुए देख के सास्के बोलता है मैंने सुना तुम्हारा जो सपना है वो होकागे बनना है। शारदा बोलती है अब आप भी मुझ पर हंसना चाहते हो, आपको मेरा सपना पता चल गया, आप भी ये बोलोगे कि ये बहुत ज़्यादा रिडिकुलस सपना है। तो सास्की बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी एक टाइम पे होकागे बनना चाहता था, लेकिन मेरी जो थॉट्स थी वो थोड़ी एवल थी, मैं अलग टाइप का होकागे बनना चाहता था। तो मुझे मेरे दोस्त ने समझाया कि मैं होकागे बनने के लायक नहीं, और उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, इसी वजह से मैं आज सही रास्ते पे हूँ। लेकिन अगर तुम नारुतो की तरह बनना चाहते हो, अगर तुम नारुतो को फॉलो करके होकागे बनना चाहते हो तो तुम डेफिनेटली बहुत अच्छी होकागे बनोगी, और चाहे तुम कैसे ही बनो, चाहे तुम कुछ ही बनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो कभी भी हार मत मानना। तो शारदा उसकी बात सुनती है और दोबारा उस टारगेट के ऊपर हिट करने के लिए शुरिकेन फेंकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं उसका टारगेट इस बार टूट के नदी के अंदर गिर जाता है और वाटरफॉल से गिरने ही वाला होता है। तो भी सास्के उसको बोलता है तुम हार नहीं मानना, मैं तो बोला था ना तुम कभी भी हार मत मानना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शारदा फिर से अपना शारिंगान को एक्टिवेट करती है और दोबारा शुरिकेन फेंकती है, लेकिन इस बार शारदा का शुरिकेन फिर से उस टारगेट को हिट नहीं करता। तभी सास्के अपना शुरिकेन फेंकता है और उसके शुरिकेन को हिट करवा के उसके शुरिकेन से टारगेट को हिट करवा देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे शारदा का शुरिकेन टारगेट को हिट करता है तो शारदा काफी खुश हो जाती है। तभी सास्के को याद आता है जब बचपन में उसके डैड उसकी तारीफ करे बिना वहाँ से निकल गए थे, तो सास्के काफी उदास था, लेकिन उसके डैड ने थोड़ी दूर जाके उसको बोला था कि जैसा एक्सपेक्टेड था तुम मेरे बेटे हो और तुम काफी होनहार हो, तुमने अच्छा काम किया। तो यही बात सेम सास्के यहाँ पे शारदा को बोलने वाला होता है, तभी वो बीच में रुक जाता है और इताची की तरह, जैसे इताची उसके माथे पे हमेशा 2 उंगलियों से मारता था, वैसे वो शारदा की उंगलियों पे मारता है 2 उंगलियों से माथे पे और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो दोनों वापस घर की तरफ जाने लगते हैं, तभी उनको बोरुतो मिलता है और बोरुतो बोलता है मैं वैसे ही वरी हो रहा था कि तुम अपने डैड से मिल नहीं पाओगे। तो शारदा बोलती है अब तुम्हें भी हिम्मत करने की जरूरत है, तुम भी लौट होकर के साथ में अच्छा टाइम बिताओ, अभी भी टाइम बाकी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोरुतो उसकी बात मानता है और वापस घर पे आ जाता है और घर पे उसका इंतजार कर रहा होता है नारुतो का, जो जाग रहा होता है अभी तक। और नारुतो शारदा उसको बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिता सका क्योंकि मैं हिमावारी के साथ टाइम बिताने में बिजी था। और वो उसको गिफ्ट देता है एक और बोलता है कि मुझे पता था तुमको एक वीडियो गेम चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो बोरुतो देखता है कि उसके अंदर कुराई नाइफ होता है, जो कि स्पेशल पेरेंट चाइल्ड कुराई नाइफ होता है, जो कि नारुतो यहाँ पे टिनटिन की शॉप से लेके आता है। और बोरुतो बोलता है डैड अगर आपके पास टाइम आप फ्री हो तो मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे थोड़ी देर, क्योंकि अभी भी वो डे अभी भी चल रहा है, पेरेंट्स चिल्ड्रन हॉलीडे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना हॉलीडे बिताने लगते हैं। और शिकामोरो और शिकारी जो होते हैं उनको कॉन्टेस्ट के बाद में फिर से खाना खाना पड़ता है घर पे, जो टिमारी ने उन लोगों के लिए बनाया था। और इनोजी इनको हम लोग देखते हैं यहाँ पे साए जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है कॉन्टेस्ट के बाद, और इनो की गोद में सो रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो चोचो और चोजी जो होते हैं वो फिर से उस फ्री का खाना खाने के लिए आ जाते हैं उस बुढ़िया की शॉप पे। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मेटली और रॉकली जो होते हैं पहाड़ चढ़ के अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जैसे वो नॉर्मली करते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बोरुतो और नारुतो दोनों जने आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसी के साथ उनका हॉलीडे खत्म हो जाता है और एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इसलिए एपिसोड के बनने नहीं मर सकता। तब तक के लिए बाय बाय।